बाइनरी फाइल हैंडलिंग, इसमें हम टेक्स्ट को एक बाइनरी फॉर्मेट में सेव करेंगे और उसको फिर रीड करना सीखेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बाइनरी फाइल में वर्क करने के लिए हमें एक मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है, जिस मॉड्यूल का नाम है पिकल। तो मैंने करा पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट। फिर मैं क्या कर चाहूँगा, फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट बनाया, ओपन करा, एक टेस्ट नाम का फाइल बनाया, टेस्ट.टेट नाम का फाइल बनाया और इसको मैंने ओपन किया, राइट बाइनरी फाइल। अब क्या करें, एक वेरिएबल ले लिया और इसमें प्रिंट कर दिया यस, वाई फिर यस। अब क्या होगा कि जब मैं एक लूप लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मल्टीपल डिक्शनरी क्रिएट करना है, और एक चीज़ मल्टीपल डिक्शनरी देख एम्प्टी डिक्शनरी भी क्रिएट कर देता हूँ। पहले तो मैं कोई डिक्शनरी भी लगेगी एम्प्टी, जिसमें यूजर वैल्यू देगा, तो इसमें की और वैल्यू दोनों स्टोर करना है। अब मैंने क्या करा, वाइल जब यूज आंसर इक्वल टू, अगर आप यस दोगे, क्योंकि मुझे एक डिक्शनरी नहीं चाहिए, मल्टीपल डिक्शनरी क्रिएट करना है, तो मैं यूजर से पूछूंगा, अगर आंसर इक्वल टू होगा तो क्या करूँगा। अब मुझे वैल्यू और यूजर से लेना है, तो मैंने एक रोल नंबर नाम का वेरिएबल लिया और इसमें वैल्यू लेने के लिए इनपुट फंक्शन है, तो मैंने लिखा एंटर योर रोल नंबर। अब क्या है कि ये तो स्ट्रिंग टाइप में जाएगा, मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इन फंक्शन का यूज़ करूँगा। टाइप कन्वर्जन हो गया ये हमारा। इसके बाद क्या करना है, मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल लिया और यूजर से इनपुट फंक्शन के थ्रू बोलूँगा इंटर योर नेम। फिर एक मार्क नाम का वेरिएबल लिया, यूजर से बोलूँगा इनपुट फंक्शन के थ्रू कि इंटर योर मार्क। अब मार्क्स डेसिमल में भी हो सकता है, तो इसलिए मैं इस फ्लोट फंक्शन से टाइप कन्वर्जन कर दूंगा। ये हो गया। अब ये आपकी वैल्यू आ गई है यूजर के थ्रू। अब क्या करना है, डिक्शनरी में की, मैंने डिक्शनरी लिया, की जनरेट करी, पहले रोल नंबर की, रोल नंबर जनरेट किया और इस की में मैंने स्टोर कर दिया आपका वैल्यू ली हुई जो यूजर्स। फिर यही जो डिक्शनरी एम्प्टी है उसमें एक और की जनरेट करूँगा, नेम, और उसमें वैल्यू जो लूँगा यूजर से, नेम ये डाल दिया यहाँ। तो ये आपका की का काम कर रहा है और ये आपका वैल्यू, तो पहली की वैल्यू हो गई, सेकेंड की वैल्यू हो गई और थर्ड, तीन ही है डिक्शनरी में। की वैल्यू पेयर होता है तो मालूम ही आपको, तो डिक, और यहाँ लिख दिया मैंने मार्क की, और इसमें स्टोर करूँगा मार्क वैल्यू। अब ये आपने वैल्यू की और वैल्यू ले ली यूजर से। अब इसको क्या करना है, एम्प्टी जो आपकी डिक्शनरी है ऊपर उसमें स्टोर करना है। तो उसके लिए पिकल फंक्शन के अंदर क्या होता है, एक डंप मेथड होता है। वो डंप मेथड क्या करेगा, इस डिक्स डाटा में राइट करेगा। अब ये क्या करेगा, डाटा जाएगा और फाइल हैंडल क्या करेगा, आपके टेस्ट.टेट फाइल में राइट कर देगा। इसके बाद क्या है, यूजर से मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर, एक इनपुट फंक्शन के थ्रू यूजर से पूछूंगा, डू यू वांट मोर डिक्शनरी। तो यस और नो में आंसर पूछेंगे अपन यूजर से। अब ये मैंने कर दिया आपका फाइल हैंडल डॉट क्लोज। अब इतना तो हो गया, मगर इससे क्या होगा, राइट हो जाएगा, शो नहीं होगा। तो शो करने के लिए कि हमारा डेटा रिटर्न सक्सेसफुली, एक मैसेज डिस्प्ले करा रहा हूँ, सक्सेसफुली
सक्सेसफुली। तो अब ये इस नाम का एक फाइल बनेगी और इसमें ये हम यूजर से वैल्यू लेंगे। ये वैल्यू हमने असाइन करी इन की में, और ये पूरा है डिक्शनरी में, एम्प्टी डिक्शनरी में लिखा। फाइल हैंडल क्या करेगा, ये डिक्शनरी से लेके इस फाइल में राइट कर देगा। फिर हम यूजर से पूछेंगे एक और डिक्शनरी राइट करवाना है क्या फाइल में, तो यस, ये फाइल लिखेंगे तो इंटर होगा, फिर क्वेश्चन सेम रिपीट होगा, अदर एन लिख देंगे तो बाहर आ जाएगा। अब चलो चेक करते हैं रन करके। इनवैलिड सिंटेक्स दे दिया। अब यहाँ क्या है, कंपेयरिंग कर रहे थे, असाइनिंग वेरिएबल नहीं आया, एक डबल इक्वल टू आएगा। अब मैं एक रन कर रहा हूँ प्रोग्राम को। किसने बोला 1 रोल नंबर डाला, एंटर किया मैंने, फिर लिखा स्वाति मिश्रा, इसको दे देते 100 में से 100 मार्क्स। अब ये पूछ रहा है एक और एंट्री डिक्शनरी क्रिएट करना है क्या, तो मैंने यस लिखा 2। विवेक यादव को दे, विवेक यादव नाम का एक नेम की हो गई जनरेट, और इसमें डाल विवेक यादव इतने मार देना, अपने को 99 कर दिया और एंटर मारा। अब मैं एन करता, नो बस टू सफिशिएंट, डाटा रिटर्न सक्सेसफुली, हमारे इस नाम की फाइल बन गई है। अब मैंने क्लोज करा। अब इसी फाइल में मैं क्या चाहता हूँ, एपेंड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ए डाला और ए बाइनरी एपेंड इन बाइनरी फाइल। अब ऑलरेडी 2 रिकॉर्ड है, ठीक है, स्वाति मिश्रा विवेक यादव। अब मैंने रन कर रहा हूँ, उसी में और ऐड करना चाहता हूँ, तो इसको वापस मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। एंटर किया। अब रोल नंबर क्या कर देता हूँ, मैं 3 डाल देता हूँ, इसको देता हूँ हर्ष शर्मा, नाम देता हूँ हर्ष शर्मा, इसको मार दे दिए 79। एक और कर देते हैं, रोल नंबर 4, इसको देते हैं रमेश मंडलोई, रमेश मंडलोई नाम दे देता हूँ, मंडलोई, और इसको दे देते हैं 88 मार्क्स, ठीक है। टोटल 4 डिक्शनरी सफिशिएंट है, मैंने करा एन, अब नहीं करना, एंटर। टोटल 4 रिकॉर्ड्स डिक्शनरी है हमारे इस बाइनरी फाइल में। अब क्या चाहता हूँ, क्लोज कर दिया, डाटा हो गया। अब मुझे ये रीड करना है, ठीक है, ये हमारा रिटर्न वर्क हो गया एक टेस्ट डॉट फाइल में। मुझे इसको रीड करना है तो क्या करूँगा, इसको कमेंट्स कर देते हैं और इसमें राइट का करूँगा। अब मुझे यही फाइल रीड करके लाना है जो अभी अपने एंट्री करी है, तो क्या करूँगा, वापस से इंपोर्ट करूँगा पिक्सल मॉड्यूल, फिर क्या करूँगा, फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट ओपन करूँगा, ओपन मेथड के थ्रू सेम फाइल को रीड करना है तो सेम लिख दिया, टेस्ट डॉट डेट, डेटा का डेट, एंड अब मैं रीड मोड में करूँगा बाइनरी फाइल को। राइट को हो गया, ओपन भी हो गया और राइट। अब क्या करेंगे, ये हो गया आपका, इसमें एक मिस्टेक हुई है, ये क्लोज नहीं हुआ है, ओके। मैंने एक रीड ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये क्या करेगा, पिक्सल जो है, पिक्सल मॉड्यूल में एक होता है लोड, जो फाइल हैंडल से रीड करके लाएगा, लोड करेगा और ऑब्जेक्ट में कर देगा। मैंने कर दिया प्रिंट, प्रिंट आरो, 4 लाइन में हमारा रीड हो जाएगा। अब देखता हूँ रन करके क्या हो रहा है, रीड हो रहा है कि नहीं डाटा। तो ये रीड हो रहा है, मगर प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक ही डिक्शनरी आ रही है, हमने तो 4 डिक्शनरी एंट्री की, चारों को लाने के लिए क्या करूँगा, चारों को लाने के लिए तो हमें शायद लूप की जरूरत पड़ेगी। तो लूप मैं लगाता हूँ वाइल जब ट्रू हो, क्योंकि ज़्यादा लाने सारे, और यह कर दिया एंटर यहाँ, ये कर दिया यहाँ, और मैंने अब करता हूँ प्रोग्राम को रन।
तो ये आगे में चारों डिक्शनरी, सॉरी हाँ डिक्शनरी आ गई, मगर ये साथ में हो रहा है एरर भी दे रहा है, इसको बोलते हैं रन टाइम एरर। ठीक है, हमारा प्रोग्राम पूरा पर रन हो रहा है मगर ये रन टाइम एरर दे रहा है, एक्सेप्शन एरर है ये, एंड ऑफ फाइल एरर। अब इस ये एंड ऑफ फाइल एरर दे रहा है मतलब एक्सेप्शन दे रहा है, तो एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए ट्राई ब्लॉक का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये क्लोज कर रहा हूँ, अभी पूरा हुआ नहीं है, हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, आउटपुट भी आ रहा है मगर साथ में एक्सेप्शन भी आ रहा है। तो उस एक्सेप्शन को शांत करने के ट्राई ब्लॉक का यूज़ करूँगा। उसके अंदर मैंने ये डाल दिया वाइल टू, वाइल के अंदर आरो और इसके अंदर डिलीट कर दिया। अब ट्राई ब्लॉक है, तो ट्राई ब्लॉक का में होता है एक्सेप्शन, एक ट्राई ब्लॉक अकेला कभी रन नहीं होता, एक्सेप्शन और जो नाम है उसका लिख दे एंड ऑफ फाइल एरर, ये वाला एरर आ रहा है तो मैंने लिख दिया। यूजर्स को मैसेज कर दे, इसमें मैं लिख देता हूँ डेटा रीड सक्सेसफुली, मैंने तो ये मैसेज करा दिया सही, ठीक है। और एरर की जगह ये मैसेज प्रिंट आ जाएगा कि डेटा रीडेड सक्सेसफुली। रन करके देखते हैं कि वो एरर हटी कि नहीं है, उसमें एरर की जगह मैंने ये मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ। ओके डन। तो ये हो गया बाइनरी फाइल का कंप्लीट प्रोग्राम।